ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं कि अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों को बस इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो, कभी मना लिया करो। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ी देता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है, या रुको, इसी कमाने को दौलत ढता है, तो कोई इसे बचाने को अगर उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लो, क्योंकि खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखें, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रही है। अपने रिश्तों और पैसों की कदर एक, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है, लेकिन कमाना आसान है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना सीखने की इच्छा न रखना। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वह इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुकोगे। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्तों तोड़ देती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा है। खुद की प्रगति में का वक्त लगा दो, थी ना। बचे क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़ डे रहने के समान है। ये सबसे पहले आपको ही चलाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तरह जू पर दूसरों को तो बोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ऊपर वाले पर भी विश्वास नहीं कर सकते। चलो, वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होती। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबाओगे लोग उतना ही दबाएंगे। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड्ढा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जैसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ी देती है। गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती। एक पिता ने क्या खूब कहा है कि मुझे इतनी फुर्सत कहा, मैं तकदीर का लिखा देखूं। बस मेरी बेटी की मुस्कुराहट देखकर समझ जाता हूं कि मेरी तकदीर बुलंद है। जीवन में सपनों के लिए भी अपनों से दूर मत होना, क्योंकि अपनों के लिए जीवन में सपनों का कोई मोल नहीं है। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक से सोचो तो यही सत्य है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता था। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता, तब सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का। मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी आना जरूरी है। जिंदगी में तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर दिल लगाने से अच्छा है। पौधे लगाए वह घाव नहीं देंगे, कम से कम छा वो तो देंगे। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। इंसान की समझ बस इतनी है, उसे जानवर कहूं तो नाराज हो जाएगा, जब उसे सिर कहा जाए तो खुश हो जाता है। तो सबकी गड्डी में बज रहा है, वो सबके हिस्से का समय नहीं है। कभी किसी की बुराई मत करो, बुराई तुम्हें भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। ज्ञान स्वयं में एक वर्तमान है, इंसान तो केवल उसका आविष्कार करता है। कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो उस शमशान का एक चक्कर लगाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़ीडे हैं। कष्ट और 36 सैनी के पश्चात मनुष्य अधिक विनम्र और ज्ञानी हो जाता है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती, परंतु सच्चे व्यक्ति कामों झूठे इंसान की जड़ें हिला देता है। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। समय जब ना चाहता है तो सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, नर्मदा, ताकि पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास खेती करने के लिए ढेर सारी जमीन होती है, लेकिन फिर भी वह काफी सामान्य और गरीब वाला जीवन जीता था। उसके गांव में काफी बुद्धिमान व्यक्ति रहता था।
वह किसान उस व्यक्ति के पास जाता है और उसे कहते हैं, मेरे पास जमीन तो ढेर सारी है, लेकिन फिर भी मैं गरीबी की वजह से परेशान हूँ। वह बुद्धिमान व्यक्ति उस किसान के साथ उसके घर जाते हैं। वह देखता है उसके पास जमीन तो ढेर सारी थी, लेकिन फिर भी वह जमीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है। वह बुद्धिमान व्यक्ति जब समझने की कोशिश करता है तो यह किसान उस जमीन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, तो उसे कुछ बातें समझ आती हैं। वह व्यक्ति उस किसान को बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। उस किसान के पास 2 भैंसें भी होती हैं। कुछ दिन बाद वह बुद्धिमान आदमी उस किसान के दोनों भैंसों को चुरा लेता है और वह गांव छोड़कर चला जाता है। इस चोरी से उस किसान को बहुत दर्द होता है। कुछ साल बाद जब वह बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव में वापस आता है तो देखता है कि किसान अब गांव का सबसे धनवान आदमी बन चुका होता है। परंतु सवाल यह है कि उस किसान के साथ ऐसा क्या हुआ जो वह कुछ ही सालों में गरीबी से गांव का सबसे धनवान आदमी बन गया। दोस्तों को उस किसान के पास ढेर सारी जमीन थी और साथ ही 2 भैंस भी थी, और उन 2 भैंस की वजह से उसका गुजारा हो रहा था, यानी वह भैंस का दूध बेचकर अपना घर चलाता था। लेकिन जब वो बुद्धिमान व्यक्ति उसकी 2 बहनें इसको चुरा लिया, तब उस किसान के पास खेती के अलावा कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं था। इस कहानी से एक कमाल की सीख मिलती है। अक्सर हमारे पास काफी बड़ी चीजें होती हैं कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों में इतना उलझ चाहते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। इसलिए छोटी चीजों को छोड़ना सीखो, सभी बड़े सपने हासिल होंगे। दोस्तों को इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं। अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।